हेलो एवरीवन। सो बायोलॉजी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके अंदर एक आखिरी कक्षा हमारी बची हुई है। तो काफ़ी समय हो गया, ये हमारी लास्ट की जो कक्षा है ये हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। आज इसी कक्षा को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो डिजीज वाला हमारा चैप्टर अध्याय चला हुआ था, जो कि लास्ट कक्षा हमारी बची हुई थी उसके अंदर। और लास्ट कक्षा का हमारा विषय क्या था? देखिए डिजीज वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था बीमारियों का, हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब हमें डिस्कस उनमें से किस किस को करना था। सबसे फर्स्ट टाइप की डिजीज मैंने आपको बताया था जिनको हम कोजेनिटल या जन्मजात रोग कहते हैं, यानी जो व्यक्ति को जन्म से ही होती है। उनका रीजन मैंने बताया था, जीन्स या क्रोमोसोम्स के कारण होती हैं वो। उन्हीं डिजीज को हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बीमारियों के नाम बताए थे जो कि जन्म से नहीं होती, एक्वायर्ड डिजीज जिनको कहा जाता है, यानी उपार्जित रोग जिनको कहते हैं। सो एक्वायर्ड डिजीज के अंदर कुछ मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया जीवाणु से होती हैं, ऐसे प्रोटोजोवल, वायरल, फंगल, यानी अलग अलग जो आपके जीव हैं उनके द्वारा होने वाली बीमारियां। देखिए स्टूडेंट्स, इस डिजीज वाले चैप्टर के अंदर जो अंडरस्टैंड करने की चीज़ है ना, वो डिजीज है आपकी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिनको कोजेनिटल कहा जाता है, जो कि जेनेटिक डिजीज होती है, आनुवांशिक रोग होते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोवल और वायरल डिजीज जो हैं वो सारी की सारी आपको फैक्चुअली याद करनी है। सो इस कक्षा के अंत में मैं 3 से 4 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, तो वो आप याद कर लीजिएगा, जिसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज के नाम, जो 15 प्रकार की बीमारियां आपके सामने होंगी, किस बैक्टीरिया के कारण होती हैं वो लिस्ट होगी, और उससे हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है वो भी लिस्ट आपके सामने होगी। सो जितनी प्रकार से उनसे बन सकते फैक्ट्स वो सारे आपके सामने होंगे। इसी प्रकार से वायरस से जितनी जीवाणु, यानी वायरस से जितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं वो भी आपके सामने ऐसे शॉर्ट आपको मिलेगा ये वीडियो के बाद में, ठीक है। उससे पहले जो समझाने की यहाँ आपकी 3 डिजीज और बची हुई थी जो कोजेनिटल थी, वो आपको मैं इस कक्षा के अंदर समझा देता हूँ। चलिए, जो हमारी 3 डिजीज हुई थी कोजेनिटल के अंदर, अब चौथी डिजीज, चौथी बीमारी हमारी जो है, एक होती है जिसको कहा जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इसको कहा जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा, सिंड्रोम। इसके अलावा एक 5वीं जो डिजीज, साथ में ही लिख देता हूँ तीनों के नाम में ताकि आपको समस्या ना हो इनको समझने में, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जिसको हम कहेंगे। और एक लास्ट हमारी डिजीज जिसको हम कहेंगे डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसको कहा जाएगा। आइए तीनों को कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से अच्छा समझ में आता है, इसलिए कंपेयर करके ही मैं तीनों डिजीज के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एक बेसिक सी बात जो पिछली भी कक्षाओं के अंदर मैंने आपको सिखाया था, दोबारा से ही बता देता हूं। भाई आप जानते हो कि मेल या फीमेल कोई भी होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखो हम जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो जीन्स या क्रोमोसोम्स के कारण ही होती हैं। इसलिए आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पहले पता होना चाहिए। वैसे तो आपको सेल वाले चैप्टर में सारी चीज़ें मैं समझा चुका, बट एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको डिजीज से पहले एक बात बता दूं कि भाई हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। अगर बात की जाए किसी मेल या पुरुष की, तो 22 जोड़े XX क्रोमोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ा होता है XY का। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर, तो 22 जोड़े तो XX के होते ही हैं, जो 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम्स का वो भी XX का ही होता है। इस प्रकार से होते हैं ये जो होते हैं 22 जोड़े क्रोमोसोम, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर सेम होते हैं। इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, और इनको एलोसोम्स या लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहा जाता है। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, भाई कोई भी अगर बच्चे का जन्म होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप जानते हैं कि उसको 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं अपने फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं मदर से, यानी 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर, जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको मिलते हैं उसके पेरेंट्स से। भाई मान लो जैसे किसी भी बच्चे का
एक भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके अंदर मान लो किसी भी चाइल्ड के अंदर ये मान लिया हमने XX, ये 22 जोड़े होंगे जो कि मदर और फादर से मिलेंगे। इसके अलावा एक जोड़ा और मिल गया XY का, ये लीजिए। तो 22 जोड़े और एक 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं किसी बच्चे के अंदर, इस प्रकार से हैं। अगर देखिए आप जानते हो जब भी भ्रूण के अंदर जो भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी बच्चे का निर्माण होगा ना तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आते हैं और 23 फादर की तरफ से, तब जाके 23 जोड़े बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल चाइल्ड होगा तो क्या होगा, XX के 22 जोड़े ये बन गए, एक जोड़ा ये बन गया। गलती से जिस टाइम पे ये जोड़े बन रहे थे उस टाइम पे गलती से अगर एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, तो देखिए क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो कि XY जब तक था तो ये क्या था, मेल था, पुरुष था, और इसके पास में एक एक्स्ट्रा X आ गया गलती से क्रोमोसोम, गलती से एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया। अब क्या होगा, ये जो मेल था इसके अंदर इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के आने से किसके कैरेक्टर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं फीमेल के कैरेक्टर। सो यही होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मेल जो होगा उसके अंदर कुछ फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, इसी को कहा जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इस डिजीज, इस बीमारी की खोज किसने की थी, तो क्लिनफेल्टर नाम के जीव विज्ञानी थे, उन्होंने की थी। और कब की थी, 1942 में, 1942 ईस्वी में इन्होंने किया था। ये चीज़ भी आपको क्लियरली याद रखना है। चलिए ये बात आपको समझ में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब है कि इसमें देखो नॉर्मली क्या होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे देखो 22 जोड़े तो ये एक जोड़े, 23 जोड़े तो थे यानी 46 गुणसूत्र तो थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम आ जाता है, जिसके कारण इस बीमारी में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इसी डिजीज को कहा जाता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। भाई हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, हमारी बॉडी पे इफेक्ट यही होगा कि मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। चलिए इसके बाद दूसरी जो हमारी डिजीज, दूसरी बीमारी टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए इस डिजीज जो है इसकी खोज किसने की थी, टर्नर ने की थी। कब किया था, 1938 में। 1938 में टर्नर ने इस बीमारी के बारे में हमें बताया था। अब होता क्या है इसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे नॉर्मली क्या होता है, XX के 22 जोड़े, मान ली कोई भी मेल या फीमेल कोई भी बच्चा है, 22 जोड़े तो ये होते हैं, और एक जोड़ा क्या होता है, ये अगर मेल है तो XY का जोड़ा होता है। इस डिजीज में क्या होगा, किसी कारणवश जब क्रोमोसोम्स ये बच्चे को मिल रहे थे पेरेंट्स से, तो एक यहाँ पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम मान लो उसको नहीं मिला, ये क्रोमोसोम उसको नहीं मिला, गलती से ये रह गया, यानी 22 जोड़े यानी 44 तो ये हो गए, और एक ये 45 गुणसूत्र ही रह गए उसके अंदर। सो क्या होगा, वो फीमेल के जैसा तो हो जाएगा या मेल भी हो सकता है, लेकिन उसके जो रिप्रोडक्टिव अंग जो होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं, प्रजनन अंग जो होंगे बॉडी के, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे, यानी वो भविष्य में अपने के बाद दोबारा से चाइल्ड किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होंगे, उसके एक प्रकार से डेवलप नहीं होंगे। तो यही होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। एग्जाम में पूछेगा टर्नर सिंड्रोम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 45, क्लिनफेल्टर के अंदर 47। उसके बाद तीसरी और लास्ट हमारा एक सिंड्रोम जो है जिसको हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज जो है ये भी डाउन ने की थी, ठीक है, और 1886 ईस्वी में किया था, 1886 ईस्वी में। इसी का एक और भी नाम होता है, इसको 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है, या इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको मंगोलियन आइडियोसी भी कहा जाता है, मंगोलियन आइडियोसी भी कहा जाता है। इस डिजीज में भी क्या होता है, इसके अंदर भी 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एक हेल्थी पर्सन होगा 46 होते हैं, यहाँ पे क्या होगा 47 हो जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि 22 पेयर्स 22 जोड़े जो होते हैं ना किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर, वो किसके होते हैं, XX के होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो मेल है, अगर पुरुष है तो XY का होगा, अदरवाइज XX का। तो भाई ये तो ठीक है, 22 जोड़े 44 और एक 45, 44 और 2 यहाँ पे 46 गुणसूत्र हो गए, ठीक है। तो
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है वो आता कहाँ पे, तो याद रखें ये जो 22 जोड़े होते हैं ना, इन 22 जोड़ों के अंदर 22 के जोड़ों के अलावा एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र यहीं पे ऐड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कितने हो जाते हैं 22 दूनी 44 और 1 45, और एक जोड़ा तो फिर आपका है यहाँ पे जो कि नॉर्मली होता है। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने के कारण जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 डिजीज थी जो कि जेनेटिक डिजीज थी, जिनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी थी। आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट आपको इतना पता होना चाहिए इन सब के बारे में। इसके बाद में दूसरी जो डिजीज थी जो आपको मैंने बताया था एक्वायर्ड डिजीज जो होती हैं उनके बारे में। अब स्टूडेंट देखिए वहाँ पे बिना काम का यहाँ पे मैं आपका बार बार वही फैक्ट्स बोल के समय व्यर्थ नहीं करूँगा। आपको जस्ट करना क्या है, अभी इसी वीडियो के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ शॉट्स दिखाई देंगे। एक शॉट होगा जिसके अंदर बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के नाम आपको मिलेंगे, दूसरा होगा जिसके अंदर वायरल डिजीज जो वायरस से होते हैं उनके नाम मिलेंगे, और वहाँ से बनने वाले जितने प्रकार के प्रश्न हैं, भाई हमारे शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, किस वायरस के कारण होती है, कौन सी बीमारी होती है, लगभग 40-50 बीमारियों के बारे में आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा इसी वीडियो के अंदर। सो ये पहले कंप्लीट करके उसके बाद उन शॉर्ट्स को देखें और उनको अपने कॉपी के अंदर राइट करके उनको याद रखें। और इसी के साथ ही ये आपका जो बायोलॉजी की हमारी लेक्चर सीरीज थी, सो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस होता है कंप्लीट। इससे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुके, तीनों भाग, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, हिंदी का बाइलैंग्वेज हमने पढ़ चुके। अब उसके बाद बायोलॉजी का हमारा सिलेबस, जीव विज्ञान का हमारा आज संपूर्ण होता है। सो जिस बच्चे ने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो सीरीज में देखें, मैंने सबके ऊपर सीक्वेंस पे नंबर डाल रखे हैं, तो सीरीज में देखें उन लेक्चर्स को ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट किया करो, वहीं से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब दोबारा से साइंस के किसी अदर पोर्शन के साथ, जल्दी ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।